हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। देन हमने लास्ट वीडियो में अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ा था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी करने के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है वॉल्केनोज, जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, अर्थ के अंदर स्ट्रक्चर्स कौन सा है, कौन से एरिया में ही क्यों वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, उस एरिया में जो क्रस्टल रॉक्स है उनके अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट है। ओके, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शन से भी मिलती है। तो व्हाट इज वॉल्केनो? सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है। सो इट इज़ अ वेंट in the earth's crust through which heated materials, ये एक अर्थ क्रस्ट, हमने अर्थ का ऑलरेडी देख चुके हैं हम स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो अर्थ है, लाइक दिस इज द सरफेस, उसका नीचे आता है क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में एक वेंट हो जाता है, एक यहाँ से ओपनिंग होती है। वेंट मीन्स ओपनिंग, जहाँ से अर्थ के अंदर का, यहाँ तो क्या है, जैसे जैसे हमने देखा था अर्थ के हम सेंटर में जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जितने भी मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, वो किस में है? सॉलिड में भी हैं, बट कुछ सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड मीडियम में भी प्रेजेंट है। तो वॉल्केनोज क्या होते हैं कि अर्थ के सरफेस पे कहीं पर वेंट, एक ओपनिंग हो गई, जहाँ से क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर का, क्रस्ट के अंदर से जो हीटेड मटेरियल्स हैं, है ना, हीटेड मटेरियल्स जो हैं, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो क्या होता है, सरफेस के थ्रू, उस वेंट से, उस ओपनिंग के थ्रू क्या होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। अब उन हीटेड मटेरियल्स में क्या क्या हो सकता है? मॉल्टन मैग्मा होता है। मैग्मा और लावा एक ही चीज़ है, इसको ध्यान रखना है हमें। जब तक ये वेंट है, ये ओपनिंग है, इसके अंदर, इट मीन्स अर्थ सरफेस के अंदर जब होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जब ये मैग्मा अर्थ के इस ओपनिंग से बाहर आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड द लावा, देन हम उसी को ही लावा कहते हैं। तो इसमें से क्या क्या बाहर आएगा? मैग्मा बाहर आएगा, मॉल्टन मैग्मा, रॉक्स के फ्रेगमेंट्स बाहर आएंगे, रॉक्स भी तो बाहर आती है ना, उसमें से बहुत ही एक्सप्लोजन के साथ फूटता है। जहाँ पर भी ज्वालामुखी फूटती है या जहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, क्या होता है, अचानक से एक पॉइंट पर क्या होगा, वहाँ पर जो ओपनिंग होगी, तो ओपनिंग कैसी होती है, यहाँ एक्सप्लोड हो जाता है लैंड, और वहाँ से फिर ये सारा मटेरियल बाहर आता है। तो रॉक फ्रेगमेंट्स आते हैं, गैसेस बहुत सारी निकलती हैं, है ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, तो कितनी सारी रिएक्शंस होती रहती है इनके अंदर ही, तो गैसेस निकलती है, वाटर भी बाहर आता है, ये सब इजेक्ट आउट होते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो कहते हैं, राइट। अब वॉल्केनो जो होते हैं, इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, दूसरे होते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोज, और तीसरे जो हैं वो होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। नाम से ही क्लियर है, एक्टिव मीन्स वो वॉल्केनोज जो करेंटली इरप्ट हो रहे हैं अभी, या दूसरे वो वॉल्केनोज जो रिसेंटली इरप्ट हो चुके हैं, रिसेंटली ही इरप्ट हुए हैं या फिर अभी भी इरप्ट हो रहे हैं। हम सब ने अभी न्यूज़ में देखा होगा, लास्ट मंथ में, आई थिंक जनवरी में ही आइसलैंड में आया था, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे। क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, हम इस वीडियो में सब देखने वाले हैं। तो वो सारे क्या है? एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जो इरप्ट होते रहते हैं कुछ ही दिनों में, महीनों में। दूसरे होते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोज। डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो हैं जो अभी अभी इरप्ट नहीं हुए हैं, बट वो आगे इरप्ट होंगे, राइट। अभी बहुत टाइम से वो इरप्ट नहीं हुए हैं, हो सकता है सालों हो गए हो, बट आने वाले टाइम पे वो डेफिनेटली इरप्ट होंगे। उन वॉल्केनोज को हम डॉर्मेंट कहते हैं। और तीसरे होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ये वो वॉल्केनोज हैं जो सालों पहले इरप्ट हो चुके हैं और अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। कैसे? जो भी वॉल्केनो है जहाँ पर भी उसके ऊपर इतना सारा मटेरियल का सेडिमेंटेशन हो गया है कि उसने पूरी तरह इस ओपनिंग को, इस वेंट को क्या कर रहा है, कवर कर लिया है, पूरी तरह पैक कर लिया है कि अब कोई चांस नहीं है कि वहाँ से अब मैग्मा आ सके, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स, लाइक सी, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और फ्रेंड्स ज्योग्राफी में एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट वीडियो में भी बताया था हमने।
टाइप्स हम देख रहे हैं तो एक्टिव वॉल्केनो का जो टाइप होता है, एग्जाम्पल है, वो आते हैं माउंट एटना। आपने वर्ल्ड मैप अगर देखा हो तो वर्ल्ड मैप में इटली पे आता है, इटली में ही, इटली हमने देखा है इस टाइप का होता है इटली, यहाँ पर इटली है, ये इस टाइप का है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इटली का दूसरा है एक आइलैंड, रफ में डायग्राम बना रही हूँ, जिसका नाम है सिसिली। इस सिसिली जो आइलैंड है इसके ऊपर है माउंट एटना, यहाँ पर है माउंट एटना। इधर एक और आइलैंड है, इसका नाम भी स्ट्रोम्बोली है, और यहाँ पर एक माउंटेन है, एक वॉल्केनो है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखने ज़रूरी है। तो माउंट स्ट्रोम्बोली एक्टिव वॉल्केनो है, यहाँ पर सिसिली में माउंट एटना है, एक्टिव वॉल्केनो है। एक और नाम आता है इटली के 3 फेमस माउंटेन्स है, यहाँ पर आता है लगभग वो इस जगह पे, वो है वेसुवियस। आपने सुना हो तो माउंट वेसुवियस आप इसमें नोट कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, वेसुवियस। ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये तीनों ही एग्जांपल्स हैं एक्टिव वॉल्केनो के। माउंट रेनर आता है कैस्केड रेंजेस में। रॉकी माउंटेन्स देखे हैं आपने, कहाँ पर है, बहुत फेमस है रॉकी माउंटेन्स। आपको याद होगा जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न पोर्शन है, ये वेस्टर्न पोर्शन है, तो यहाँ पर आती है हमारी लंबी से रॉकी माउंटेन्स, और रॉकी माउंटेन्स के पास में इस तरफ और यहाँ पर आती है कैस्केड रेंजेस, राइट, कैस्केड रेंजेस। और इसमें एक उन रेंजेस में से एक माउंट है, दैट इज द माउंट रेनर, और ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। हम डॉर्मेंट की बात करेंगे तो ये वो वॉल्केनोज हैं जो अभी अभी इरप्ट नहीं हुए, मैंने बताया, बट आगे वाले टाइम पे 100% होंगे, ये बिल्कुल डेफिनेटली इरप्ट होंगे। उसमें एग्जांपल आता है माउंट किलिमांजारो जो तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ पर, ईस्ट अफ्रीका, राइट, तो ईस्ट अफ्रीका में आता है तंजानिया। तो माउंट किलिमांजारो ये भी एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। ये अभी ये लास्ट टाइम अगर हम देखें तो ये लास्ट टाइम जो इरप्ट हुआ था उसको इवन लाख साल हो चुके हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा, 3-4 लाख साल हो चुके हैं अभी तक। उसके बाद से ये कभी भी इरप्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल इसके ऊपर पूरा, अब हम इसकी पिक्चर्स देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, आगे सबकी पिक्चर्स देखेंगे। यही जो है ये है माउंट किलिमांजारो। ये कौन सा है, ये माउंट किलिमांजारो है, ओके, ये माउंट किलिमांजारो है। इस पे आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या हो चुका है, पूरी बर्फ जमी हुई है इसके ऊपर, पूरी तरह आइस ने इसको कवर कर रखा है। बट ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि अगले 20 सालों में ये पूरी जो आइस जो ये ढक रखा है ये पूरी पिघल जाने वाली है, और ये मेल्ट होने के बाद आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली कभी ना कभी इरप्ट ज़रूर होगा। ये कौन सा है, हमारा माउंट किलिमांजारो है। माउंट फूजी का नाम हम सब ने सुन रखा है, जापान में है ना, राइट, ये है माउंट फूजी। माउंट फूजी भी एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, फिजियामा भी बोलते हैं या फूजी भी बोलते हैं, और ये भी आने वाले टाइम पे ज़रूर, है ना, डेफिनेटली ये क्या होगा, इरप्ट होगा। दूसरा हम देखते हैं अगर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का बेस्ट एग्जांपल है, ये वो वॉल्केनोज हैं, ये वो माउंट्स हैं जो अब कभी भी इरप्ट नहीं होंगे। और इसका एग्जाम्पल है बेन नेविस जो यूके में है, बेन नेविस जो ये एग्जाम्पल है बेन नेविस का। ये इट मीन्स एग्जाम्पल नहीं, ये पिक्चर है बेन नेविस की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, प्लीज़ आप जब भी ज्योग्राफी को पढ़े आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पता है, माउंट फूजी तो मोस्टली हम सब ने देखा है, बट दूसरी चीज़ें हमें पता है कि हाँ नाम पता है, बट हमने पिक्चर नहीं देखी तो हमें पता नहीं है कि वो एक्चुअल में दिखता कैसे। हमेशा आप साथ साथ में पिक्चर देखते हुए चलिए, क्योंकि हमें नॉलेज ज़रूर हो जाता है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल हमें नहीं पता होता है कि वो एक्चुअल में दिखता कैसे। हमने याद कर लिया है बट पिक्चर सामने हम बता नहीं सकते कि हाँ ये तो यही है, राइट। माउंट फूजी का बहुत फेमस है ये, तो हमें मोस्टली बहुत टाइम में हम इवन जो जापानीज़ एनीमे होते हैं जितने भी, उसमें मोस्टली माउंट फूजी ही दिखता है। तो माउंट फूजी की हमने सब ने देखी है, बट दूसरे भी ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, हमें लगभग पता होने चाहिए, राइट। तो ये बेन नेविस से यूके का, ये पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुका है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि अब कभी भी यहाँ पर कोई भी वॉल्केनो इरप्ट होगा, राइट। अभी हमने टाइप्स देखे, बट एक चीज़ की मैंने बात नहीं करी है, राइट, व्हाट इज दिस फॉल्ट। ये फॉल्ट लाइंस क्या है, वॉल्केनो इरप्ट होता कैसे है, ये तो एक क्वेश्चन अभी भी है ना। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि कैसे वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, वॉल्केनो इरप्ट क्यों होते हैं, राइट। तो हमने अभी तक इसके बारे में ऑब्वियसली नहीं पढ़ा है, किसके बारे में, कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है।
हम देखेंगे आगे वाली वीडियोज़ में, ज़रूर देखेंगे। बट आज हमें देखना है कि वॉल्केनोज पढ़ रहे हैं तो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे कि क्यों इरप्ट होते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे कि मैंने बताया था, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये एक तरह की लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, राइट। आप मान सकते हैं लाइक ये है हमारा अर्थ सरफेस, ये है सरफेस, सरफेस के नीचे क्या है, क्रस्ट है, ये एरिया, राइट। क्रस्ट को हमने देखा, उसके नीचे क्या आता है, मेंटल आता है, हमने देखा है ऑलरेडी। मेंटल में भी दो हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और मेंटल के सबसे ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है एस्थेनोस्फीयर। हमने बात ऑलरेडी कर रखी है। आप में से जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, जिससे हमें एक रफ आइडिया हो जाए, है ना, कि स्ट्रक्चर कैसा है। हमको पता होना चाहिए कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, एस्थेनोस्फीयर में कहूँ, डिसकंटिन्यूटीज़ का नाम लूँ, है ना, लाइक मोहोरिसिक और ये सब हमने देखी थी, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहाँ आती है, किसको सेपरेट करती है। ओके, आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको पहले ज़रूर देखना। सो ये मैंने बना दिया एस्थेनोस्फीयर का पार्ट, ये एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है। एस्थेनोस्फीयर में हमने देखा था कि यही वो एरिया है जहाँ पर क्या होता है, इट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्मा। मैग्मा का सोर्स यहीं पर है, राइट। मेन सोर्स जो होता है, मैग्मा चैम्बर्स यहीं पर होते हैं। यहीं से ही आगे मैग्मा जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है और सरफेस तक आने के बाद ये क्या करता है, वॉल्केनो इरप्ट हो जाते हैं, वॉल्केनो की फॉर्मेशन होती है। तो यहीं पर चीज़ होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। कहाँ पर होती है, तो यहाँ होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। ध्यान से देखना, चेंज कर लेते हैं कलर जिससे हमें पता चले, रेड ले लेते हैं, चलो। लाइक ये है हमारी एस्थेनोस्फीयर की प्लेट, देखा, ये है एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के ठीक ऊपर ये वाला पूरा एरिया कौन सा है, दिस इज क्रस्ट, ये क्रस्ट है पूरा एरिया। इस क्रस्ट के नीचे और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर यहाँ पर होती हैं कुछ प्लेट्स, इस टाइप की प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं, दोनों से दूर जा सकती है या फिर ये प्लेट्स दोनों के टूवर्ड्स भी मूव कर सकती हैं। जब ये आपस में टकराएंगी तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगे, टूटेगा ना, यहाँ पे टकराने से क्या होगा, टकराते ही ये क्रस्ट जो है दोनों आपस में मिलेंगे और यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, ये टूट जाएगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो, है ना, क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा। और जब दूर जाएंगे आपस में, जब ये दूर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्रस्ट फॉर्म होगा। तो कैसे फॉर्म होगा, इसको हम थोड़ा सा नीट डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं, राइट। कैसे होगा, तो एक्चुअल में ऐसे होगा, देखना, ये है हमारा सरफेस। यहाँ पर अब मैं सीधे बना रही हूँ क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स, या हम कह सकते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये आपस में क्या हो रही हैं, अब दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, दूर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर गैप हो रहा है ना, गैप होगा यहाँ पर, बीच में गैप होगा। और नीचे हमने देखा है इधर क्या है, यहाँ पर तो मैग्मा है, नीचे मैग्मा है एस्थेनोस्फीयर में, तो ये मैग्मा को जगह मिलेगी ना ऊपर आने की, और ये मैग्मा क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आता जाएगा, जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती गई रॉक्स को खिसकाते हुए साइड से आते आते वो ऊपर सरफेस तक पहुँच जाएगा। और जैसे ही सरफेस तक पहुँचेगा वो इसको एक्सप्लोड करके बाहर आ जाएगा, और इस स्टेप से क्या होता है, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। ऐसे ही तो वॉल्केनो इरप्ट होंगे, पर ऐसा नहीं है कि जब हमेशा ही कि प्लेट्स दूर जा रही हैं तो ही वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि प्लेट्स पास में आती हैं तब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये सरफेस है, प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराई, ये बीच में टूटेगा, है ना, ब्रेक हुआ, जो ये बीच में प्लेट्स के बीच में, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्ट होगा ना ये वाला एरिया जो है। तो इस टाइम पर क्या होता है, कभी भी प्लेट सीधे टकरा गई तो ऐसा नहीं है कि टूट गया, नहीं। हमेशा क्या होता है, जब भी दो प्लेट्स टकराती है, ताश की दो गड्डियों को देखा है, उन दोनों के ऐसे ये बॉक्स को आप आपस में करोगे तो क्या होगा, एक नीचे की तरफ जाएगा पत्ता और एक ऊपर की तरफ कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लेट्स में सेम चीज़ होती है। जब दो प्लेट्स को हम आपस में टकराती हैं, इट मीन्स हम नहीं टकराती है, नेचुरली होती हैं, तो उस टाइम पे ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है प्लेट्स, है ना, ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं। हम आगे वाले चैप्टर्स में हम आगे देखेंगे बहुत अच्छे से कौन कौन सी प्लेट्स हैं, कैसे क्या होता है। आज हमें केवल वॉल्केनो से रिलेटेड हमें चीज़ पढ़नी है, इसलिए हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, राइट। तो जब प्लेट्स आपस में आएंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, तो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस प्लेट की, वो हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी, तो वो प्लेट नीचे हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सबडक्शन।
सबडक्ट हो गई है, ये वाली नीचे अंदर की तरफ चली गई है, और ये जो ऊपर वाली इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी इस टाइप से। तो अब क्या हुआ, ये तो ऊपर थी, जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, अभी मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, देन क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये वाली जैसे ही नीचे आई है तो अब ये क्या होगी, यहाँ से पिघलना चालू होगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और पिघलते पिघलते ये पूरी कन्वर्ट हो गई मैग्मा में। और कभी कभी ज़्यादा क्या होता है, इसको जगह मिल जाती है निकलने की, और ये आकर के क्या होती है, वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है। राइट तो समझ में आया कैसे फॉल्ट लाइन बनती है। यही होती हैं फॉल्ट लाइंस जहाँ पर टकराई, यही होती है फॉल्ट लाइन जहाँ पर ये आपस में सबडक्ट हुई, एक एक उसके ऊपर गई, या फिर यही होती है फॉल्ट लाइन जिसमें दोनों दूर भी जा रही हैं। तो यहाँ पर भी तो फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रही है ना, ये जहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाएगा। राइट तो इन्हीं को ही हम बोलते हैं फॉल्ट लाइंस। तो इन फॉल्ट लाइंस जहाँ पर मिलती है वहाँ पर वॉल्केनोज जो होते हैं वो इरप्ट होते हैं। राइट बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी मैग्मा को निकलने की जगह मिल गई, ऊपर आने की जगह मिल गई, वो बस ऊपर आ जाएगा, चाहे वो फिर प्लेट्स के टकराने से हो या चाहे प्लेट्स के दूर जाने से हो। बस मैग्मा को जहाँ जगह मिलती है वो जगह बनाता हुआ ऊपर की तरफ आ जाता है। राइट तो हमें कॉज पता चल गया वॉल्केनो इरप्शन क्यों होता है। अब हम जाते हैं नीचे इसके टाइप। अब 1 मिनट पहले टाइप्स देखने से पहले हम क्या करेंगे, वॉल्केनो का स्ट्रक्चर भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा वॉल्केनो, इसको हम देख रहे हैं। वॉल्केनो में हम देख रहे हैं कि ये सबसे नीचे जो है वो है मैग्मा चैम्बर। इसको हम कह सकते हैं ये एरिया है एस्थेनोस्फीयर वाला, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला पार्ट है ये, है ना। तो ये वाला जो एरिया है ये है हमारा मैग्मा चैम्बर्स। हम देख सकते हैं ये मैग्मा चैम्बर्स है, यहाँ पर केवल और केवल सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फीयर, आपको याद है हमने पढ़ा था कि एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड होता है, मैग्मा के चैम्बर होते हैं, सोर्स है मैग्मा का, एस्थेनोस्फीयर से ही ऊपर जगह बनाता बनाता वो ऊपर आ जाता है और सरफेस तक पहुंचते ही एक्सप्लोड होकर के पूरा लावा बाहर आ जाता है। राइट तो ये क्या है, यही है मैग्मा के चैम्बर्स। यहाँ से ही क्या होता है, मैग्मा यहाँ पर प्रेजेंट होता है और धीरे धीरे हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर आएगा, बॉयल हो रहा है, धीरे बॉइलिंग है पूरा अंदर। राइट यहाँ पर हम देख रहे हैं लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश। तो ऐश तो होगी, अंदर इतने मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, उसको जले हुए हम कह सकते हैं, पूरे मॉल्टन फॉर्म में होते हैं। ठीक है तो जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो उसका वाला एरिया जहाँ पर मैग्मा नहीं है, अब देखो मैग्मा तो इस वाले पोर्शन में मैग्मा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होती है, इग्नियस रॉक्स ही तो होती हैं। रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, 3 टाइप की रॉक्स आपने सुनी होगी, इग्नियस रॉक्स, राइट, मेटामॉर्फिक होती हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले वीडियोज में, और एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। राइट तो यहाँ पर भी अलग अलग रॉक्स होती है, इस वाले पोर्शन में तो यहाँ पर ऐश भी प्रेजेंट होती है ना, लावा ऐश होता है, वो धीरे धीरे ऊपर आता जाता है, और सबसे मेन ऊपर की तरफ जो आ रहा है ये हमें पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एक्सप्लोड हो गया है, और पूरा बाहर की तरफ जितने भी मटेरियल्स थे, पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, वो रॉक फ्रेगमेंट्स, उन्हीं को ही हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। राइट तो वो सब अब बाहर आ जाता है, उसके साथ ऐश भी बाहर आएगी, क्रेटर बनता है। क्रेटर्स हमने सुना है, क्रेटर जो होते हैं रोड्स पे बन जाते हैं, मून पर क्रेटर्स हैं, जो अनइवन जगह होती है जिसको पिट्स लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर फॉर्म हो जाता है इस जगह पे, उसके वेंट, उसकी ओपनिंग के ऊपर। राइट देन मेन वेंट, ये तो मेन वेंट है, दिस इज नॉट मेंट, इज मेन वेंट है, और ये जो है वो है सेकेंडरी वेंट। इट मीन्स ज़रूरी नहीं कि ऊपर एक ओपनिंग हुई है, एक ही मैग्मा एक मेन ओपनिंग के अलावा साइड से भी तो निकल सकता है, जहाँ पर उसको जगह मिली, यहाँ पर उसको लाइक ये वाला एरिया उसको वीक लग रहा था तो उसने उसको तोड़ करके बाहर आ गया। तो बहुत सारे वेंट हो सकते हैं। राइट हाईली एक्सप्लोसिव मैग्मा है। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, एक वॉल्केनो का। राइट अब हम जाते हैं नीचे की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं अभी जो मैंने आपको बताया था। राइट पहले हम एक और देख लेते हैं, ये भी डायग्राम्स हमें पिक्चर्स देखना ज़रूरी है। ये है हमारा स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो जो है वो ये है, और ये है माउंट एटना का पिक्चर। सब ये जो है एक्टिव वॉल्केनोज है। ये है इटली, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था। ये है हमारा सिसिली, ये सिसिली है ना, और सिसिली पर है माउंट एटना।
माउंट एटना यहाँ पर है, स्ट्रोम्बोली इधर है, इस जगह पे एक आइलैंड है स्ट्रोम्बोली, और वेसुवियस जो है वो यहाँ पर है। बाकी भी दूसरे हैं बट ये तीन जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वल्केनो भी इसी का ही है ना, इटली में ये भी वॉल्केनो है। ये दूसरे भी बहुत सारे हैं बट मेन जो है ये तीन अब हैं, याद रखना है, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस और एटना, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि हमने वॉल्केनोज को कैसे क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, उसके इरप्शन के नेचर पर कि कैसे वो इरप्ट हो रहा है, और दूसरा किस पर, फॉर्म डेवलप हो रही है। इट मीन्स सरफेस पर किस टाइप का स्ट्रक्चर बिल्ड होता है जब क्या होता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है। तो उस बेस पर हमने कुछ क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, जिसमें पहला आता है शील्ड वॉल्केनोज, राइट। शील्ड वॉल्केनोज जो होते हैं ये जितने भी टाइप के हैं वॉल्केनोज, इन सब में सबसे लार्जेस्ट होते हैं। लार्जेस्ट वॉल्केनोज हम कह सकते हैं शील्ड वॉल्केनोज को। कंपोजिशन हम इंपॉर्टेंट है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, मेनली बेसल्ट रॉक से बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद होना चाहिए कि कौन सा वोल्केनो किससे बना हुआ है। तो ये बेसल्ट रॉक से बना हुआ है। इट मीन्स इनमें सिलिका, SI मीन्स सिलिका बहुत ही लेस अमाउंट में है, और इनमें कंस्टिट्यूएंट किसका ज़्यादा है, फेरस और निकल का। आयरन और निकल जो होती है शील्ड वॉल्केनोज में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होती है, और सिलिका कम होती है, लेस अमाउंट में होती है। और इसी की वजह से क्या होता है, ये बहुत ही फ्लूइड होता है। और ज़्यादा फ्लूइड होने का मतलब क्या है, ये बहुत ही लेस विस्कस है, बहुत कम विस्कस है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, राइट। विस्कोसिटी हमने पढ़ी, गाढ़ापन, तो बहुत ही लेस विस्कस होता है ये। बेसल्ट रॉक्स का इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, सिलिका कम है, याद रखना। सिलिका का अमाउंट ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा विस्कस है, मोर विस्कस होगा। सिलिका का अमाउंट कम है, इट मीन्स ये फ्लूइड होगा, विस्कस बहुत कम होगा, तो ये लेस विस्कस होते हैं। देन बहुत ही कम एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजिव कम होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड होते हैं, वाटरी फ्लूइड हम कह सकते हैं, राइट। तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये निकलते हैं। अब देख सकते हैं, ये है हमारा स्ट्रक्चर, सरफेस के ऊपर जैसे नीचे से आ रहा है मैग्मा आ रहा है, और मैग्मा आते आते थोड़ा बहुत इतना ही फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा ऊपर आया, लाइक किसी माउंट के ऊपर आया तो, या किसी भी प्लेटो या किसी भी एरिया पे आ सकता है, ज़रूरी नहीं है माउंट के ऊपर ही है। माउंट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हमेशा माउंटेन के ऊपर ही क्यों वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, राइट। तो किसी भी सरफेस पर आया तो हल्का सा ही बिल्ड होगा, बाकी क्या होगा, ये वाटरी होता है, बहुत फ्लूइड होता है, तो ये फ्लूइड की तरफ बहुत आगे की तरफ बह जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी जमता नहीं है इसके इस जगह पे, एरिया पे, वेंट की तरफ, और ये फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, तो इस क्या होता है, इसका जो लावा होगा वो आगे की तरफ चला जाएगा और फ्लो होकर के बहुत दूर तक जाता है। इसलिए ये होते हैं शील्ड वॉल्केनोज। याद रखना, लेस विस्कस होते, गाढ़े नहीं होते बिल्कुल भी, विस्कोसिटी इनकी बहुत कम होती है, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है सिंडर टाइप वॉल्केनो। सिंडर टाइप वॉल्केनो क्या होता है, जिसका एग्जांपल भी है पेरिक्यूटिन वॉल्केनो, मैक्सिको में जो है। सिंडर वॉल्केनो जो है, एक्चुअल में सिंडर एक क्या है, एक ये बेसल्टिक रॉक्स से ही बना हुआ होता है। लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंडर कोन क्रेटर, सिंडर कोन वॉल्केनो। इट मीन्स क्या होता है कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो लाइक ये एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ से जितना भी बीच में कोन जो है टूट गया ना, यहाँ पे ये ऐसा होगा पूरा ट्राइंगल, इसको ये हटा करके, इसको एक्सप्लोड करके ये पूरा बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, ऐसा एक वेंट बन गई, ओपनिंग आ गई। इस कोन को, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिंडर कोन बोलते हैं। यहाँ पर क्रेटर्स हो जाते हैं, लाइक ये रॉक है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्रेटर है ना, बहुत सारे होल्स टाइप बने हुए होंगे, और इस टाइप की रॉक हमको देखने मिलती है इसके चारों तरफ। ये हमको शेप दिख रहा है ना यहाँ पे चारों तरफ, इसे ही हम बोलते हैं सिंडर कोन क्रेटर, राइट। यहाँ पर बहुत सारे रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये सेंट्रल वेंट है जहाँ से आ रहा है मैग्मा ऊपर की तरफ, तो यही है सिंडर टाइप वॉल्केनो, जिसका बेस्ट एग्जांपल एक पेरिक्यूटिन वॉल्केनो है। मैं ना मैक्सिको का पेरिक्यूटिन वॉल्केनो आप जरूर एक बार चेक करिएगा, मैंने इसका पिक्चर डालना रह गया इस स्लाइड में, बट आप देखना उसमें क्या है, सब जगह इस टाइप के रॉक्स हैं वहाँ पर बहुत सारी, है ना। क्या हो रही है, बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा गैसेस हैं, तो गैसेस जो होती हैं वो इसको क्या करती है, होल बना देती है पूरा, और सिंडर टाइप की वॉल्केनो हम इसको कहते हैं, क्योंकि ऊपर का जो कोन जो था, जो ये मेन टॉप होता है, वो तो हटा दिया एक्सप्लोजन की वजह से, और इतनी ओपनिंग रह जाती है, और उसके चारों तरफ ऐसे क्रेटर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं सिंडर टाइप वॉल्केनो। तो ये हो गई शील्ड वॉल्केनोस। पॉइंट हमें क्या याद रखना है, मोस्टली ये बेसल्ट से बना हुआ है, सिलिका लेस है, और
फेरस और निकल लार्ज अमाउंट में है। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा फ्लूइड होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर कहीं पर भी माउंटेन के लाइक जहाँ से इस सरफेस से हुआ है तो यहाँ पर जमेगा नहीं, ये दूर की तरफ वाटर ही होता है तो ये दूर की तरफ जाता जाएगा, है ना। आगे की तरफ वो फ्लूइड होता है तो फ्लो होकर के दूर तक जाते हैं ये, इन्हें हम कहते हैं शील्ड वॉल्केनोज, राइट। अब शील्ड वॉल्केनोज का एग्जाम्पल ध्यान रखना है हमें, हवाईन वॉल्केनोज। हवाई जो आइलैंड है, हवाई के जो वॉल्केनोज हैं, ये सारे ही कैसे हैं, मोस्टली शील्ड वॉल्केनोज ही हैं। यहाँ पर बेसल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करें कंपोजिट वॉल्केनोज, इनको हम स्ट्रेटो वॉल्केनोज भी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होता है, हमें ध्यान रखना है। सिलिका यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में है, इट मीन्स ये ज़्यादा विस्कस है, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होती है इनकी, ज़्यादा फ्लूइड नहीं है ये, इट मीन्स ये ज़्यादा दूर तक इनका लावा नहीं जाएगा। तो इनमें क्या होता है, एक्सप्लोसिव इरप्शंस होते हैं। क्यों एक्सप्लोसिव होते हैं, ऑब्वियसली एक्सप्लोड तो होगा ही, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये ऊपर का जो टॉप है सरफेस को एक्सप्लोड करके ही आता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कंपोजिट वॉल्केनोज हम किनको कहते हैं, अब यहाँ पर देखना, जैसे कि यहाँ से ये इतना एरिया था, यहाँ से क्या हुआ, मैग्मा ऊपर की तरफ आया और वॉल्केनो इरप्ट हुआ। अब ये इतना ज़्यादा क्या है, ये विस्कस है, तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है और ये यहीं पर इकट्ठा होता जा रहा है, यहीं पर इकट्ठा होता जा रहा है, और जैसे जैसे आ रहा है यहीं पर इकट्ठा होता जा रहा है, राइट, यहीं पर इकट्ठा होता जा रहा है। ये इतना विस्कस नहीं है कि ये दूर तक जाए, ये इसी के ऊपर इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और आप देख रहे हैं क्या बनता जा रहा है, एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता जा रहा है, राइट। और इस टाइप से बनते हैं। तो ये जो माउंटेन्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वॉल्केनोज बोलते हैं। कंपोजिट वॉल्केनो इसलिए जैसे जैसे मैग्मा आएगा वो इधर ही जमता जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक जाता ही नहीं है क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। और ये क्या बनता जा रहा है, ये एक वॉल्केनो माउंट का, है ना, माउंट का शेप बनाता जा रहा है। इसे हम कहते हैं कंपोजिट वॉल्केनो या स्ट्रेटो वॉल्केनो कहते हैं, राइट। अलोंग विथ लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। पायरोक्लास्टिक मैंने अभी बताया, रॉक के फ्रेगमेंट्स इनमें रिलीज होते हैं, एशेज रिलीज होती है, मटेरियल्स जो होते हैं वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग्स। ये ओपनिंग है, ये विसिनिटी, इस विसिनिटी मतलब क्लोज टू दैट ओपनिंग, यहीं पर क्या होगा, जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम कंपोजिट वॉल्केनोज बोलते हैं। माउंट रेनर जो है कैस्केड रेंज का, मैंने बताया था, अभी हमने ऊपर देखा था, किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, राइट। तो वो भी कंपोजिट वॉल्केनो है। माउंट फूजी, राइट, फूजी का कैसा शेप है, पूरा ये यही है ना, हमने अभी देखा था। ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर है फूजी का वो कैसा है, पूरा यहाँ पर ऊपर आता गया, जमता गया, है ना, जमता गया और ऊपर एकदम माउंट की तरह बनाया। तो ये क्या है, कंपोजिट वॉल्केनोज है ये, राइट। ऊपर की इतना, यहाँ पर सिलिका की क्वांटिटी इतना ज़्यादा है, विस्कस इतना ज़्यादा है लावा कि वो ऊपर के ऊपर ही जमता जाता है, दूर तक जा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वॉल्केनोज बोलते हैं। देन कोटोपैक्सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंडिस रेंजेस का एक माउंट है माउंट कोटोपैक्सी, आप इसको नोट कर सकते हैं। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है, ये है इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ पर आता है, साउथ अमेरिका में ऑब्वियसली, राइट। और माउंट फूजी का है होन्शू आइलैंड पे। जापान भी एक आर्किपेलागो है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसमें सबसे बड़ा जो है ये वो है होन्शू आइलैंड। तो होन्शू आइलैंड पर ही है माउंट फूजी, राइट। थर्ड अप टाइप जो आता है वो है कॉल्डेरास। कॉल्डेरास हम किसको बोलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं वॉल्केनोज में। वॉल्केनोज में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव कौन से हैं, ये है। और सबसे बड़े कौन से होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं शील्ड वॉल्केनोज, राइट, क्योंकि बहुत दूर तक जाते हैं, हमने इसलिए उनको बोला है, राइट। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लार्जेस्ट लिखा है। सबसे बड़े वॉल्केनोज ये होते हैं क्योंकि दूर तक जाएगा इनका लावा, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉल्डेरास। ये जब इरप्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है हमें, ये जब इरप्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं कि खुद में ही कोलैप्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। लाइक आप देखो, ये है हमारा सरफेस, ठीक है, दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे से मैग्मा आ रहा है, मैग्मा आ रहा है और इसने सेम वही क्या किया, ये इतना एरिया था यहाँ पर, और क्या हुआ कि थोड़ा इसको वीक पॉइंट दिखा और यहाँ पर ये क्या हुआ, जो एक्सप्लोड होता गया। अब इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव है ये कि अब क्या हो रहा है देखना, ये यहाँ से एक्सप्लोड होता जा रहा है, वॉल्केनो लावा बाहर आता जा रहा है, बट ये इतना ज़्यादा वीक है कि ये लावा
मेन पॉइंट हमने देखी था, मेन वेंट से तो बाहर जा ही रहा है, ये यहाँ साइड साइड से भी ज़्यादा जा रहा है। इसको यहाँ से भी जगह मिल गई, यहाँ से भी लावा बाहर आ गया, इसको यहाँ से भी जगह मिल गई, यहाँ से भी लावा बाहर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, देखना इसको आप। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लाइक इतना अगर बड़ा है, ठीक है, माउंट यहाँ से जो है बाहर आ रहा है वॉल्केनो, लावा यहाँ से भी इतना उसको जगह मिल गई लावा को निकलने की, और यहाँ पर भी वो बाहर आ गया, यहाँ से भी उसको जगह मिल गई, यहाँ पर भी लावा बाहर आ गया। अब आप देखो ये वाला एरिया इतना ज़्यादा वीक होता जाता है कि ये पूरा के पूरा एरिया इसी के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, इसी के अंदर गिर जाएगा, राइट। ये पूरा इसी के अंदर गिर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, अब तो हमें क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना पूरा, ये तो पूरा एरिया जो था ये तो पूरा इसके अंदर नीचे गिर गया, तो अब हमें एरिया कैसा दिखेगा, बड़ा सा यहाँ पर ऐसा हमको दिखेगा, राइट। और पूरा के पूरा ये अंदर कोलैप्स हो जाएगा। ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है हर जगह माउंटेन में ही हो, है ना, लैंड में भी हो सकता है कि यहाँ से ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, इसको यहाँ पर भी जगह मिल गई इस एरिया से, और ये पूरा एरिया नीचे कोलैप्स हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसके एग्जाम्पल्स देखें, कॉल्डेराज हमें समझ में आया, इसमें हमें क्या मिलेगा, मैग्मा चैम्बर्स बहुत लार्ज हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कॉल्डेराज में कि मैग्मा चैम्बर्स इसके बहुत लार्ज हैं, इसकी वजह से एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और क्लोज विसिनिटी में है, मतलब बहुत पास में है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो कॉल्डेरा में जब इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है कि पूरा के पूरा ऊपर का टॉप ही क्या हो गया, नीचे की तरफ कोलैप्स हो गया, तो हमें क्या मिलेंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, राइट, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। ये एग्जाम्पल है येलोस्टोन कॉल्डेरा, येलोस्टोन कॉल्डेरा एग्जाम्पल है, और ये कहाँ पर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क आपने देखा है, ये है वॉशिंगटन में, लिख सकते हैं कहाँ पर हो। आज ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आई मीन आप अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आज ही आप जाकर के ऑक्सफोर्ड की, या कोई भी, नॉट ऑक्सफोर्ड, एक मैप बुक आपके पास होनी चाहिए। हमेशा ज्योग्राफी में हम मैप बेस्ड हम अप्रोच रखेंगे, हमेशा आपकी टेबल पर ज्योग्राफी की बुक के साथ एक मैप बुक ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी, हमने आज कितने सारे माउंट्स देखे अभी इस वीडियो में, अभी हमने आधा ही टॉपिक पढ़ा है और हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे। आपको पता होना चाहिए माउंट रेनर कहाँ आता है, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है, माउंट फूजी कहाँ पर है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको मैप पर लोकेशन वाइज याद होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यहाँ पर है, येलोस्टोन कॉल्डेरा। अब आप देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसा होगा, यहाँ पर भी ये सेम चीज़ होगी, ऐसा कैसा यहाँ से निकल रहा होगा, नॉट ज़रूरी, मतलब नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी क्या हो, ऐसा माउंट हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आ रहा था बाहर की तरफ, मैग्मा आ रहा होगा ना इस एरिया में, और इस एरिया में अब क्या हुआ, पूरा के पूरा एरिया नीचे अंदर की तरफ कोलैप्स कर गया है। आप देख सकते हैं ना, ये पूरा के पूरा एरिया इतना वीक हो गया कि कोलैप्स कर गया, और यहाँ पर अब हमें क्या दिख रहा है, केवल एक होल दिख रहा है, ये वेंट है, ये बस होल दिख रहा है, ये है। और ये आप ध्यान रखना, येलोस्टोन जो कॉल्डेरा है ये कौन सा है, ये एक डॉर्मेंट है, इट मीन्स ये आगे वाले टाइम पे ज़रूर फटेगा, ये वॉल्केनो इरप्ट ज़रूर होगा। कॉल्डेरा का ये जो एग्जाम्पल है, राइट, ये डॉर्मेंट वॉल्केनो का एक एग्जाम्पल है, याद रखना, येलोस्टोन कॉल्डेरा। दूसरा जो है एग्जाम्पल वो है क्रेटर लेक ओरेगोन। ओरेगोन एक्चुअल में लेक का नाम है। ओरेगोन लेक कैसा है, तो ये सेम इवेंट जो है कॉल्डेरा फॉर्मेशन हुआ था, ये भी कहाँ पर आता है, यूएस में ही आ रहा है, राइट। ये भी वेस्टर्न यूएस में ही है, वेस्टर्न पार्ट में, जिसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, पूरा के पूरा यहाँ पर भी एक होगा, वॉल्केनो इरप्ट हो रहा होगा, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी जगह क्या कर गई, कोलैप्स कर गई, है ना, कोलैप्स कर गई। और यहाँ पर सेम इस टाइप से क्या हुआ, एक हम कह सकते हैं पिट बन गया, बहुत बड़ा ये एरिया अंदर के अंदर धंस गया, और ये एक तरह से पिट की तरफ बन गया, और बारिश का पानी आया और इसने इसको पूरी तरफ भर गया, और यहाँ पर एक लेक है आज के टाइम पे, राइट। और इस लेक का नाम ही है क्रेटर लेक। हमने नाम ही क्रेटर रखा है, क्यों, क्योंकि क्रेटर का फॉर्मेशन हो गया ना यहाँ पर, ओरेगोन लेक हम इसको बोलते हैं, राइट। ओरेगोन क्रेटर लेक कॉल्डेरा का नाम है, क्रेटर लेक कॉल्डेरा, और लेक का नाम है ओरेगोन, राइट। तो ये है थर्ड टाइप कॉल्डेराज हमने देखा। फोर्थ होते हैं फ्लड बेसल्ट प्रोविंस। नाम से ही ये थोड़ा क्लियर है कि एक तो फ्लड की तरह बह रहा है ये, और बेसल्ट है, इसकी स्पेलिंग बेसल्ट प्रोविंसेस। इसमें क्या होता है कि हमने देखा था अभी तक फ्लूइडिटी हमने किसकी देखी थी कि ज़्यादा फ्लूइड होते हैं, लेस सिलिका है। शील्ड वॉल्केनोस का देखा था ना, राइट। शील्ड वॉल्केनोस से भी ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है फ्लड
बेसल्ट प्रोविंसेस में। इस टाइप के वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जहाँ वो जो सबसे ज़्यादा हाईली फ्लूइड होते हैं कि इनके जो फ्लोज होते हैं आप समझ सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक ये फ्लो करते जाते हैं। इनका जो लावा होता है वो फ्लो होता है, एंड फ्लो होते होते इनकी थिकनेस ऐसा नहीं है एक फ्लो हुआ लाइक यहाँ से ये लावा फ्लो हो रहा है तो ये पूरे एरिया में एक लेयर बनी, ठीक है, दूसरी लेयर इसके ऊपर फिर निकल रही है, तीसरी लेयर फिर यहाँ से इसके ऊपर जमती जा रही है, और ऑब्वियसली नीचे से ऊपर तो टेम्परेचर कम है ना कंपैरेटिवली, तो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और 50 मीटर से भी ज़्यादा थिकनेस के साथ ये जमते जाते हैं। और हमारे जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, डेक्कन प्लेटूज जिन्हें हम कहते हैं, ये वाला पूरा रीजन जो हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा एक्चुअल में फ्लड बेसल्ट प्रोविंसेस का ही एग्जाम्पल है। जो डेक्कन ट्रैप्स है हमारी, ये पूरी यहाँ पर पहले बहुत सालों पहले डेक्कन ट्रैप्स तो बहुत आई मीन थाउजेंड्स लैक्स ऑफ ईयर्स पुरानी है, राइट। तो उस टाइम पर ये क्या हुआ था, डेक्कन ट्रैप्स जो हैं यहाँ पर कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा और फ्लड बेसल्ट टाइप होगा, जिससे इन्होंने बहुत किलोमीटर्स तक था, 100 से भी ज़्यादा, बहुत इस पूरे एरिया में इसका लावा जो है वो सॉलिडिफाई होता गया और आज के टाइम पे हम उन्हें डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। सिमिलरली जो आइसलैंड के वॉल्केनोज है ना, हमने बात करी होते रहते, वो भी सेम टाइप है, फ्लड बेसल्ट प्रोविंस का ही टाइप है, वो भी एग्जाम्पल है आइसलैंड के वॉल्केनोज। जब आइसलैंड में अभी भी वॉल्केनो इरप्ट हुए थे तो वहाँ पर भी पूरे उस एरिया को खाली करवा दिया था, खाली करवाना पड़ता है क्योंकि उसका जो फ्लो है, फ्लूइडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि लावा सिटी तक आ जाता है, इतना ज़्यादा होता है, राइट। तो ये एग्जांपल्स हैं फ्लड बेसल्ट प्रोविंसेस के। ये है आइसलैंड का डायग्राम, वहाँ पे जैसे होते हैं तो ये लावा इतना ज़्यादा फ्लूइड होता है, हम देख सकते हैं वाटरी टेक्सचर के साथ ये फ्लू जो है वो बह रहा है, फ्लो हो रहा है। एक और टाइप होता है इसका, वो होता है मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो। मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो क्या होते हैं? मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज हम देख रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में अर्थक्वेक के बारे में भी देखा था ना। इसका मतलब होता है जो मिड ओशनिक रिज, नाम से ही क्लियर है, ओशियंस के बीच में रिजेस है। रिजेस क्या होती है? अंडर वाटर या जो माउंटेन रेंजेस होती है उन्हीं को ही हम रिजेस बोलते हैं ना। तो हमारे भी मिड ओशनिक, अटलांटिक ओशन है एग्जाम्पल बहुत अच्छा इसका, क्या कि लाइक ये है अटलांटिक ओशन, ये देख रहे हैं हम, अफ्रीका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमें नॉर्थ अमेरिका का पार्ट दिख रहा है, ये यूरेशिया का, यूरोप का पार्ट दिख रहा है, और इसके बीच में है ये हमारा पूरा अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ऊपर आर्कटिक ओशन, ये तो बेसिन्स हो गए, पूरा जो है ये अटलांटिक ओशन है हमारा, राइट। इस अटलांटिक ओशन में आप देख सकते हैं 70,000 किलोमीटर अगर हम देखें नीचे से लेकर ऊपर तक इस एरिया में माउंटेन रीजेस है, मतलब अंडर वाटर यहाँ पर क्या है, माउंटेन रेंजेस है। यही है हमारी मिड अटलांटिक ओशन रिज, इसी को ही बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर देखना क्यों आइसलैंड पे इतने ज़्यादा वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, रीज़न यहाँ पर अभी हम समझेंगे। हमने बताया ना कि आइसलैंड में हमने देखा है बहुत वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, क्यों, रीज़न क्या है यहाँ पर? तो एक्चुअल रीज़न तो इसका हम और जब प्लेट टेक्टोनिक्स वाले जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को तब देखेंगे, बट स्टिल आज हम इसको देखेंगे। हमारी पूरी वर्ल्ड में, सॉरी पूरी अर्थ जो है उसमें अलग अलग प्लेट से बना हुआ है। यूरेशिया की एक अलग प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट एक अलग है, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रही हूँ मैं। साउथ अमेरिका की एक सेपरेट प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका की पूरी सेपरेट प्लेट है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में दूर जाती हैं, सॉरी पीछे की तरफ दूर जाती है दोनों, या फिर दोनों अपनी की तरफ पास में आती हैं। अब देखा था जब दोनों सामने की तरफ आएंगी, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा, सबडक्शन होगा, जैसे मैंने बताया एक नीचे जाएगी एक ऊपर जाएगी। अगेन चांसेस हैं कि यहाँ पर क्या हो, पहली बात तो अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वाइब्रेशंस होंगे ना, फॉल्ट क्रिएट होगा, हमने लास्ट वीडियो में देखा है इसको। अगर दूर जाती हैं वो आपस में तो भी क्या होगा, दूर जाएंगी तो यहाँ पर उसको गैप मिलेगा और मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट। ये जो है दोनों के, अब आइसलैंड का एक्चुअल में फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ है। आप देखोगे इन रीजन्स में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स बनते कैसे हैं, हम देखते हैं इतने सारे आइलैंड्स बन गए, तो आइलैंड्स एक्चुअल में बने ही वॉल्केनिक इरप्शन से। जैसे जैसे प्लेट्स दूर की तरफ जाती हैं या पास की तरफ आती है, सबडक्शन होता है, तो जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आता जाता है, जमता जाता है, ऊपर की तरफ आता जाता है और जमता जाता है, और जमते जमते वो इतना ऊपर हो जाता है कि वो ओशनिक सरफेस के भी ऊपर तक आ गया, और उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोल देते हैं।
और बहुत बड़ा वो हो जाता है, उससे हम क्या कहेंगे, आइलैंड बोलेंगे। आइसलैंड जो पूरी जो कंट्री है, जो आइसलैंड पूरा रीजन है, उसका फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ है, राइट। आइसलैंड का पूरा फॉर्मेशन ही ऐसे हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो है, ये ज़रूर मैं गलत इतना ही बता दिया आपको, ये वाली चीज़ एक्चुअल में ग्रीनलैंड है, राइट। ये जो डायग्राम में हम देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड नहीं है। आइसलैंड यहाँ पर है, ये छोटा सा, ये देखो दिख रहा है, ये है आइसलैंड, ये छोटा सा। और ये आइसलैंड हमारा पड़ता है मिड अटलांटिक ओशनिक रीज में, ठीक है, मिड ओशनिक रीज में पड़ रहा है, ये है आइसलैंड, ये दिस इज द आइसलैंड। तो आइसलैंड का फॉर्मेशन भी इन वॉल्केनिक इरप्शन से ही हुआ है, राइट। तो ये दोनों प्लेट्स जो हैं, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और यूरेशिया की प्लेट सामने आपस में आती है या दूर जाती है, मैग्मा बाहर आता है। अफ्रीका की प्लेट जो है वो भी दूर जाती है, पास आती है, मैग्मा बाहर आता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, हमने देखे ना, सेंट हेलेना आइलैंड है और ये सब अफ्रीका के पास है। तो ये सारे आइलैंड्स का फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ है मैग्मा के बाहर आने से, राइट। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इवन इन जगहों पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। इसलिए जो आइसलैंड है, इट इज़ प्रोन टू वॉल्केनोज। वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर बहुत होती है, राइट। तो एक ये भी पॉइंट था हमें याद रखना है। लाइक अभी जो मैंने आपको समझाया, देखो ये सेम चीज़ यहाँ पर बताइए, ये रहा, ये डायग्राम हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, दोनों जो प्लेट्स हैं, हम इसको प्लेट्स माने, ये दोनों दूर जा रही है। तो क्या हो गया, इस मैग्मा को जगह मिल गई, पतली सी उसको जगह चाहिए, थोड़ी सी फॉल्ट क्रिएट हो गया और वो यहाँ से बाहर आ गया। अब ये बाहर आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर सेट होता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, और आएगा इसके ऊपर जमता जाएगा, इसके ऊपर जमता जाएगा, ये और आएगा इसके ऊपर जमता जाएगा, और ऐसे ऐसे करके ये क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है। आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है इसका, ये फॉर्मेशन होता जा रहा है। और इसी के साथ ऊपर, और ये बाय चांस अगर हम सरफेस मान ले तो ये ऐसे कैसे जमता जमता कितना ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से अगर ये और जमता जमता ऊपर आ गया तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन कर देगा, राइट। तो ऐसे ही आइलैंड बनते हैं, आइसलैंड भी ऐसे ही बना हुआ है, राइट। तो इसे हम जो पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे, मिड ओशनिक रिजेस की हम बात कर रहे हैं। मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, और इनकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे रिजेस है, पूरी के पूरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक माउंटेन रेंजेस है, ये रिजेस जो है उन्हीं को ही तो बोलते हैं। ये सब वॉल्केनिक इरप्शन से ही बने हैं, राइट। तो ये हमने 5 टाइप्स देखे वॉल्केनोज के। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें तो हमने एक्सट्रूसिव फॉर्म्स देखी, मतलब वॉल्केनो हमारे जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से बाहर आ चुका है, सरफेस से बाहर आ चुका है, सॉरी, लैंड सरफेस के ऊपर आ चुका है, और उसने स्ट्रक्चर्स फॉर्म करे, चाहे वो शील्ड वॉल्केनोज हो, कॉल्डेराज हो, कंपोजिट हो, राइट, या अभी हमने देखे फ्लड बेसल्ट हो, या फिर मिड ओशनिक रिजेस हो। ये सब एक्सट्रूसिव फॉर्म्स थी। अब कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा ऊपर आ ही नहीं पाता है और विद इन द अर्थ्स क्रस्ट ही वो सेटल हो जाता है, अर्थ के अंदर ही जमा रह जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। नीचे से तो आ गया, एस्थेनोस्फीयर से तो ऊपर आ गया, बट वो क्या हो गया, वो ऊपर ही आकर के क्रस्ट वाले एरिया में ही वो जम गया। और फिर हम उसको कब हमें निकलेंगे, वो जब एक्सकेवेशन करेंगे, खुदाई होगी, ड्रिलिंग होगी, उस टाइम पे वो स्ट्रक्चर्स सारे बाहर आते हैं ना। हमें किस फॉर्म में स्ट्रक्चर मिलेंगे, आप सोचिए। मैग्मा ही तो सॉलिडिफाई होता है और हमें क्या मिलता है, इग्नियस रॉक्स मिलती हैं, राइट। इग्नियस रॉक्स क्या हैं, जो सॉलिडिफाइड मैग्मा ही तो है। हम आगे पढ़ेंगे इसको, है ना, बहुत अच्छे से, कि रॉक्स कैसे फॉर्म में हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो इग्नियस रॉक्स मिलेंगी हमें, तब पता चलता है कि ये तो सॉलिडिफाइड मैग्मा है। तो कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही मैग्मा कूल हो गया और उससे हमें लैंडफॉर्म्स मिले, और उन्हें ही हम बोलते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, राइट। तो इसका फर्स्ट जो है वो है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होती है, ये एक तरह से कूल्ड चैम्बर्स ही हैं, कूल्ड पोर्शन ही है मैग्मा का। इसको ऐसा सिंपली मान लो कि ये मैग्मा के चैम्बर है, डायग्राम में देखिए, है ना, ये मैग्मा का चैम्बर है, और ये मैग्मा का चैम्बर किस में है, एस्थेनोस्फीयर मान लो इसको, ये एस्थेनोस्फीयर है। और इस एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा ऊपर आ गया और लार्ज डोम शेप में, इस डोम शेप में ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया। इधर ही कंपैरेटिवली बहुत कम है ना टेम्परेचर, और ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो इस डोम शेप्ड ये जो लैंडफॉर्म सॉलिडिफाई हो गया, तो एक डोम शेप का लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, बैथोलिथ्स बोलेंगे। इन्हीं को ही हम बैथोलिथ्स कहते हैं। लाइक जो डोम शेप्ड जो है
है ना, ये डोम शेप्ड जो चैम्बर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बेथोलिथ। ये क्या करते हैं, लार्ज बॉडीज ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द अर्थ क्रस्ट में ही हो गई, लार्ज डोम्स के फॉर्म में, इन्हें हम बेथोलिथ बोलेंगे, राइट। दूसरे होते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ भी बहुत सिमिलर होते हैं, बट ध्यान से देखना दोनों में फ़र्क है, बेथोलिथ अलग है, लेकोलिथ अलग है। कैसे, लेकोलिथ जो है ये भी लार्ज डोम शेप्ड बॉडीज ही हैं, ये भी डोम शेप्स के ही होते हैं, बट ये एक पाइप लाइक कंड्यूट से जुड़े होते हैं। कंड्यूट का मतलब क्या है, एक पाइप से ही जुड़े हुए हैं, एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं। ये तो किससे जुड़े हुए होते हैं, तो ये ध्यान से देखना, जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, राइट। ये है मैग्मा चैम्बर, यहाँ से ही जुड़ा हुआ है, ये क्या, ये हमारा जुड़ा हुआ है बेथोलिथ। ये पूरा एरिया बेथोलिथ का है, मतलब मैग्मा चैम्बर से थोड़ी सी जगह आ गई और ये पूरा बेथोलिथ का, इस स्टेप से बेथोलिथ आ गए। अब ये बेथोलिथ जो है इन्हीं से ही ऊपर पाइप गया और एक और डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया इस टाइप का, देख रहे हैं। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं लेकोलिथ। इट मीन्स ये भी लार्ज डोम शेप्ड ही है। ये सेम, इसको अगर हम देखें ना तो हमारे जो कंपोजिट वॉल्केनोज होते हैं, एक्सट्रूसिव फॉर्म है वो, सेम कंपोजिट वॉल्केनोज हम समझ सकते हैं क्रस्ट के अंदर हो तो उसे हम कहेंगे लेकोलिथ। हम देख सकते हैं अब इससे ये रहा, ये पाइप है, इस पाइप के थ्रू ये ऊपर की तरफ आ रहा है और ये बन गया हमारा लेकोलिथ। ये भी डोम शेप ही है, तो बेथोलिथ से ऊपर की तरफ कंड्यूट की हेल्प से ऊपर आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डोम शेप्ड, इसे हम कहते हैं लेकोलिथ, इसे हम लेकोलिथ कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका कर्नाटक। कर्नाटक प्लेटोज जो है ना, ये डोमल हिल्स ही है ग्रेनाइट रॉक्स की। जो कर्नाटक प्लेटो है उसको हम लेकोलिथ में भी गिन सकते हैं और बेथोलिथ के भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, दोनों के एग्जाम्पल है ना, बेथोलिथ का भी एग्जाम्पल है ये और लेकोलिथ का भी है। और ये हमको मिले कैसे हैं, तो ये हमको मिले हैं किससे, एक्सकेवेशन से। जब हमने खुदाई करी तो हमें स्ट्रक्चर मिले पूरे ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक से, तो हमें इग्नियस रॉक्स के पूरे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मिले, जिससे हमें पता चला कि ये तो एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, राइट, मैग्मेटिक लैंडफॉर्म है, मैग्मा से बना हुआ है। तो बेथोलिथ और लेकोलिथ के बीच में हमें डिफरेंस पता चला। लेकोलिथ कंड्यूट से जुड़ा हुआ होता है और बेथोलिथ एक तरह के मैग्मा चैम्बर्स ही हैं, है ना। मैग्मा चैम्बर से एस्थेनोस्फीयर के ऊपर अलग से मैग्मा चैम्बर ही समझ लो, डोम शेप होते हैं दोनों, राइट। थर्ड जो है वो है लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होते हैं, ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लावा को एक वीक प्लेन मिल गया, आप समझ लिए, एक वीक प्लेन मिल गया और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूमने लग गया। मतलब ये रहा हमारा एरिया, यहाँ पर देखो, ये है हमारा एरिया, ये है सरफेस, ये है हमारा एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर की चलो हम बात नहीं करते, ये है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा ऊपर आया, ठीक है, आया और यहाँ पर ये बना दिया इसने डोम, इसको हम क्या बोलेंगे, बेथोलिथ बोलेंगे। इस बेथोलिथ से और ऊपर एक ट्यूब निकली और यहाँ पर एक और बन गया डोम, इसे हम चलो लेकोलिथ बोल देते हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ आता जाता है मैग्मा और कभी कभी उसको जगह मिल जाती है और वो हॉरिजॉन्टल मूव करने लग जाता है और हॉरिजॉन्टल मूव करके वो सॉसर शेप में बना देता है। सॉसर इसलिए क्या होता है, प्लेट, और इस टाइप का कॉन्केव है ना, कॉन्केव बन गया, कॉन्केव टू द स्काई, स्काई की तरफ कॉन्केव है ना, ये कॉन्केव होती है, ये कॉन्वेक्स होती है, राइट। तो जो ये पोर्शन है ऐसा सॉसर शेप जब बन जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, लेपोलिथ बोलेंगे। इट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये सॉसर शेप स्ट्रक्चर है, कॉन्केव टू द स्काई, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लेपोलिथ बोलते हैं। याद रखना केवल सॉसर शेप, सॉसर का फॉर्मेशन हुआ है, ये रहा, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं, ये होता है हमारा लेपोलिथ्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फेकोलिथ। फेकोलिथ कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कभी कभी क्या होता है, वेवी मास होता है, लाइक आप समझिए इस टाइप का, इस टाइप का, ये तो बहुत सारा है ना, अर्थ के क्रस्ट में तो जहाँ जगह मिलती है, तो कभी कभी मैग्मा को जगह मिलती जा रही है, वो इस टाइप के लेयर में बनता जा रहा है। तो लेयर में बना और एक ट्यूब बन गई, ये ट्यूब बन गई, ठीक है, ये हमें मिल गई ट्यूब। ऐसे करके यहाँ पर भी एक ट्यूब मिल गई और यहाँ से मैग्मा जाता जा रहा है तो यहाँ पर सॉलिडिफाई होता है। अब वो सॉलिडिफाई कहाँ होगा, यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है इस वेवी स्ट्रक्चर में। दूसरा वो यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है नीचे की तरफ, फिर ऊपर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस टाइप के जहाँ पर सॉलिडिफिकेशन होता है, इन स्ट्रक्चर्स को, इन इंट्रूसिव रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, फेकोलिथ बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखना, इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन बोलते हैं, राइट। एंटीक्लाइन के टॉप पर हो गया ये,
और बेस ऑफ द सिंक्लाइंस, इन्हें हम सिंक्लाइंस बोलते हैं। और सिंक्लाइंस के बेस के ऊपर जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो गया, तो इन एरिया को, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फेकोलिथ बोलते हैं, राइट। ऊपर की तरफ एंटीक्लाइन है, नीचे हम क्या बोलते हैं, सिंक्लाइंस बोलते हैं। ऐसे वेवी स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए, ये बन गया, ये यहाँ पे ऐसे इस टाइप के हो गया। अब इसे हम सॉसर शेप है ये तो मैम, तो ये लेपोलिथ क्यों नहीं, तो नहीं ये लेपोलिथ नहीं है, अब इसे वेवी स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह वेवी स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ही अलग है, इसलिए हमें देखना है। वहाँ पर कोई वेवी स्ट्रक्चर नहीं था, सीधा सीधा जा रहा है और यहाँ पर उसको जगह मिली और इकट्ठा हो गया, वो था लेपोलिथ। और यहाँ पर तो वेवी स्ट्रक्चर है और इसको यहाँ पर जगह मिली, यहाँ पर जगह मिली, तो ये होता है फेकोलिथ, राइट। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हमें ध्यान रखना है, ये जो है ये एंटीक्लाइन पर जमा हुआ है, राइट। तो ये होते हैं फेकोलिथ्स। दूसरे होते हैं सिल्स एंड शीट्स। ये क्या होती हैं, ये भी एक तरह से हॉरिजॉन्टल ही इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। ये है नीचे हमारा बैथोलिथ, बैथोलिथ पे ये हम इसको चलो बैथोलिथ मान लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ये है हमारा डोम शेप्ड, ठीक है। ये बैथोलिथ, ये पूरा यहाँ का बैथोलिथ है ना। यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ पर ये बन गया एक लेकोलिथ, कंड्यूट की फॉर्म से ऊपर आ गया और यहाँ पर ये बन गया लेकोलिथ बन गए, ठीक है। अब हम और ऊपर जा रहे हैं और कभी कभी मैग्मा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और इतने से में आकर के बस ये सॉलिडिफाई हो गया, ऊपर गया यहाँ से और सॉलिडिफाई हो गया। बस ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब सॉलिडिफाई होता है तो जो थिक लाइंस होती है, थिक हॉरिजॉन्टल ऐसे इंट्रूसिव फॉर्म्स होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिल्स बोलते हैं। और जो पतले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, शीट्स बोलते हैं। बस इतना ही है, केवल हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन में ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया है मैग्मा। मोटा है तो उसको सिल्स बोलेंगे और पतली है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शीट्स बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट जो है वो है डाइक्स। डाइक्स क्या होता है कि जब लावा जो है वो यहाँ से निकल करके लगभग ऐसे स्ट्रेट में, लगभग परपेंडिकुलर में ये सॉलिडिफाई हो जाए, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दे, तो उसे हम बोलते हैं डाइक्स बोलते हैं। इसमें बच्चों को मोस्टली कन्फ्यूजन होता है। देखो डाइक्स को हमने क्या बोला है कि ये फीडर्स है इरप्शंस के। इसका मतलब क्या हुआ, इरप्शंस हो रहा है तो जो डाइक्स है वो वॉल्केनो नहीं बना रहा है। ये तो ऐसा है कि यहाँ पर बाय चांस ये डाइक्स जो है वो ऊपर पहुँचते पहुँचते, देखो यहाँ पर फ्रेश डायग्राम में हम देखते हैं, हम मान लेते हैं ये है बैथोलिथ्स, ठीक है। यहाँ से मैग्मा आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर ये हमारे बन गए लेपोलिथ्स, ठीक है, लेकोलिथ। उसके बाद ये हमारे हो गए, दूसरे भी हो गए, सिल्स बन गई, शीट्स बन गई। दूसरे हम देखें ऐसे एंटीक्लाइंस यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अभी हम बात करें डाइक्स की, तो ये सीधा सीधा ये है हमारा सरफेस, यहाँ तक पहुँच गया, तो ये क्या है, ये है डाइक्स। अब आप देखिए इन डाइक्स के और इस सरफेस के बीच में कितना गैप है, बस इतना सही तो गैप है। बाय चांस कभी भी लावा को जगह मिल गई और वो बाहर की तरफ आ गया तो क्या होगा, वॉल्केनो इरप्ट हो जाएगा, राइट। वॉल्केनो इरप्ट हो जाएगा, इसलिए हम इन्हें कहते हैं फीडर्स ऑफ द इरप्शंस। पर ज़रूरी नहीं है कि डाइक्स जो है वो सरफेस से जुड़े, डाइक्स यहाँ पर भी हो सकते हैं। बस ये नियर वर्टिकल, नियरली परपेंडिकुलर, ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर सॉलिडिफाई हो गया, तो दिस इज डाइक, राइट। तो ध्यान रखना, तो ये जो है ये डाइक्स के एग्जाम्पल है। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में है, तो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि कभी डाइक्स जो है वो लैंडफॉर्म्स के सरफेस के पास तक पहुंच गया और वॉल्केनो इरप्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डाइक्स एक तरह से फीडर काम कर रहा है। ये वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ है वो कोई डाइक नहीं है, डाइक तो इसको बोलेंगे, दिस इज डाइक, राइट। तो ध्यान रखना, तो इसका एग्जाम्पल जो महाराष्ट्र का एरिया दे रहा है, तो ये एक्चुअल में एक इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि इनके नीचे महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो ये सरफेस है, इनके नीचे यहाँ पर डाइक्स फॉर्मेशन हुआ होगा, वॉल लाइक स्ट्रक्चर हुआ होगा, और कभी यहाँ पर क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया और वॉल्केनो इरप्ट हो गया और यहाँ से फैलता फैलता डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन हो गया, राइट। आपको आया ना ये वाला पॉइंट समझ में। डाइक्स में मोस्टली डाउट्स होते हैं। अगर इसके बाद भी हमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर तुरंत रिप्लाई करूँगी, ओके। आपका आंसर तुरंत आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं इनके डायग्राम्स भी देख लेते हैं। ये डायग्राम्स हैं पूरे, इट मीन्स अभी तक हमने जितने स्ट्रक्चर्स देखे, लाइक ये रहे डाइक, ये देखिए अभी मैंने बताया ये डाइक ऊपर की तरफ भी हो सकता है, लाइक इसको मान लीजिए हम सरफेस, ये सरफेस है ना, ये सरफेस है और इसके नीचे यहाँ पर भी डाइक हो सकता है। ये रहा डाइक, डाइक कभी भी सरफेस को नहीं छुएगा, डाइक यहाँ तक रहेगा, ये डाइक है ना, ये डाइक है। अगर सरफेस तक छू गया तो यार वॉल्केनो हो गया, वो फिर उसके बाद डाइक कैसे रहा। डाइक तो एक इंटरनल इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, ये है डाइक। अब इसको देखो, ये डाइक किससे, ये कंड्यूट की तरह, कंड्यूट ही एक तरह का डाइक,
नियरली परपेंडिकुलर, ये किससे जोड़ रहा होगा लैकोलिथ को? बैथोलिथ से, या मैग्मेटिक चैम्बर से जोड़ रहा होगा ना, बैथोलिथ से ही जनरली जोड़ता है, और ये जोड़ दिया इसने और लैकोलिथ से जोड़ दिया इसको। तो ये जो नियरली परपेंडिकुलर जो स्ट्रक्चर है वॉल लाइक स्ट्रक्चर में, जो अभी सॉलिडिफाई हो चुका है इतना जो मैग्मा है, इसी को ही हम बोलते हैं डाइक, राइट, इसी को ही हम डाइक बोलते हैं। अब हम इन सारे जो भी हमने देखे लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को एक बार में एक साथ देख लें हम, तो एक साथ हम देखते हैं। तो देखो आप, ये हैं जिनोलिथ भी हम बोलते हैं इनको। अब देखो बैथोलिथ्स होते हैं, बैथोलिथ क्या है? सॉलिडिफाइड मैग्मा है ना, सॉलिडिफाइड मैग्मा है ये पूरा बैथोलिथ जो है वो, ये पूरा ये सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर है ना, ये कोई मैग्मा सेमी सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है। जब इनके अंदर दूसरी टाइप की रॉक्स जो है ना, दूसरी कोई रॉक्स जम जाती है, मतलब रॉक के अंदर दूसरी रॉक है, इन्हें हम बोलते हैं जेनोलिथ, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम जेनोलिथ बोलते हैं। तो जेनोलिथ समझ में आया, ये पूरा सॉलिडिफाइड है, ये पूरा सॉलिडिफाइड मैग्मा है, और इसके अंदर दूसरी रॉक्स जो हैं वो बीच में फंस गई हैं, बीच में सॉलिडिफाई हो चुकी है ना, तो इन्हें हम बोलते हैं जेनोलिथ। तो आप देखिए ये पूरा सॉलिडिफाइड मैग्मा बैथोलिथ है, इसके कंड्यूइट से, ये कंड्यूइट है पूरा, है ना, इस कंड्यूइट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब हॉरिजॉन्टली इसका फॉर्मेशन, अब ये इतना हॉरिजॉन्टली इतना ही सॉलिडिफाई हुआ है, तो इसे हम सील्स बोलेंगे। थोड़ा सा पतला सा होता तो ये शीट्स हो जाती। ये पूरा जो जा रहा है अभी देखो, ये क्या है? डाइक है। ऊपर की तरफ ये अगर ऊपर की तरफ ये लैंडफॉर्म तक, सरफेस तक आ गया, तो ये क्या करेगा? वॉल्केनो इरप्ट कर सकता है। तो ये एज अ फीडर है वॉल्केनो का, डाइक, दिस इज डाइक। स्टॉक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये मैग्मेटिक स्टॉक है। यहीं पर कभी कभार क्या हुआ, इन बैथोलिथ में अगर कहीं से भी वॉल्केनो जो है लावा बाहर निकल गया, तो ये वॉल्केनो इरप्ट कर देंगे। इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में और वॉल्केनो में। वॉल्केनो का मतलब ही है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। कभी भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में हमने बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गए, फैकोलिथ्स, हमने किसी को भी वॉल्केनो नाम नहीं दिया है। वॉल्केनो सिर्फ ये है ऊपर ज्वालामुखी, कभी भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को वॉल्केनो नहीं कहेंगे। ओके, इतना हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही हम देख रहे हैं ये वॉल्केनो का स्ट्रक्चर हमने देखा, ये भी डाइक है, लाइक ऊपर है, ये हम इसको मान लेते चलो लेपोलिथ है ये। तो लेपोलिथ के ऊपर जो है ना लेकोलिथ है, तो लेकोलिथ के ऊपर से ये जा रही है, तो ये क्या है? डाइक है ना, नियरली परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इस टाइप के वेवी स्ट्रक्चर है। तो वेवी स्ट्रक्चर क्या थे? है ना, वेवी स्ट्रक्चर फैकोलिथ्स थे, राइट। तो इस टाइप से देन सिल्स हमें दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ये हो रहा है, देन लेकोलिथ हमें दिख रहे हैं। ओके, सिल्स इस टाइप से। तो ये सारे ही क्या हैं? ये सब इंट्रूसिव है। ये देखिए ये पूरे हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जो ऑब्वियसली क्या होंगी? इग्नियस रॉक्स होंगी। हमने देखी मैग्मा जब सॉलिडिफाई होता है तो उसे ही हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, राइट। और ये जो है ये एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, और वहाँ पर भी लावा सॉलिडिफाई होगा, तो लावा भी सॉलिडिफाई होकर के जो रॉक बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स ही कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक टॉपिक, एंड दैट वाज द वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शंस, जिसमें हमने उसका कॉज देखा, उसके टाइप्स देखे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स देखे। और इसके बाद भी हमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।